वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का टॉपिक जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में से है स्विच केस स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट जो है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, उनमें से हमें एक ब्लॉक का इस्तेमाल करना होता है। तो उसके थ्रू जो हमारा स्विच जो है अकॉर्डिंगली उस केस को एग्जीक्यूट करता है कि जिसका हमने इनपुट दिया होता है। तो इसका एक जनरल यहाँ पर सिंटेक्स है, आप देख सकते हैं कि हम स्क्रिप्ट टैग में हमने डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप पहले डिक्लेयर डाटा टाइप और वेरिएबल्स आप कर सकते हैं जितने आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत हो। उसके बाद हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। तो उसमें हम कोई कंडीशन देते हैं, यानी केस नंबर हम दे देते हैं कि आपको कौन सा केस एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद स्विच का जो ब्लॉक शुरू हो जाता है। फिर ये केस 1 है और केस 2, केस 3। तो केस 1 में अपना स्टेटमेंट है और इसमें अपने एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो केस 1 एक अलग से एक अपना हम इसमें एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर केस 2 है कि अगर यहाँ पर स्विच में जो कंडीशन दी गई है या यहाँ पर जो इनपुट दिया गया है वो 2 है, तो जो स्विच है वो केस 2 की तरफ जाएगा और केस 2 को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इसी तरीके से जो भी केस नंबर दिया गया है वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जितने भी सारे हमारे पास ब्लॉक्स है, तो बहुत सारे में से हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो स्विच जो है वो उसका काम करता है। तो अगर इनमें से कोई मैच नहीं हुआ, कोई भी जो हमने केस दिया हुआ अगर वो मैच नहीं होता है, तो फिर उसके बाद जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आ जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसके बाद अगर हमें इनमें से जो भी इनका रिज़ल्ट है अगर हम अलग से एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे तो आउटसाइड स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाता है कि हर एक स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उसका आउटपुट जो हम स्टेटमेंट लिखे वो आउटसाइड भी हम लिख सकते हैं या विद इन द केस भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम केस में अलग से अगर आपका कोई प्रोग्राम केस 1 में है, केस 2 में है, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो आप विद इन द केस भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड द केस जो है जैसे स्विच से पहले वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है वो भी आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो इसकी एग्जांपल एक हमने बनाई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि एडिशन किस तरीके से, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैंने रखा है कि हर एक केस जो पहला वाला केस जो है जब केस 1 दिया जाए तो एडिशन हो जाए, केस 2 है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, केस 3 है तो मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर कोई केस नहीं है तो लास्टली जो है केस वो डिफ़ॉल्ट है तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने इसको विद इन द बॉडी टैग प्रीडिफाइंड टैग में मैंने एक यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो देखते हैं फिर हम स्क्रिप्ट टैग में मैंने वेरिएबल्स 3 डिक्लेयर किए हैं। एक तो मैंने वेरिएबल ए, उसका मैंने प्रीडिफाइंड वैल्यू दिया है। फिर वेरिएबल बी है, उसका भी मैंने वैल्यू दिया है। वेरिएबल आर जो है रिजल्ट के लिए वो मैंने 0 रखा है। और दूसरा एक वेरिएबल जो है वो मैंने नम रखा है, मैं इसका कुछ बाद में वैल्यू दे दूंगा। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ तो नम का जो वैल्यू है वो 0 है। तो और वो जो अब ये नम का जो वैल्यू है पास ऑन हो जाएगा स्विच वाले स्टेटमेंट में। तो ये यहाँ पर चूंकि नम वेरिएबल दिया गया है तो ये जो वैल्यू है 0 पास हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट में। और स्विच स्टेटमेंट दिखेगा किस केस का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये दिखेगा चूंकि ये 0 है इसलिए जो पहला वाला केस जो है 0, तो वो जो है वो है r = a+b, यानी a वेरिएबल में जो डाटा है और बी वेरिएबल में डाटा उनका एडिशन हो जाना चाहिए। तो उसका जो बाद में जो रिज़ल्ट जो भी आ जाएगा उसका हमने लास्ट में यहाँ पर लिखा है, अलर्ट बॉक्स के थ्रू हमने वो डिस्प्ले कराया है। यानी आर का रिज़ल्ट जो वैल्यू हर एक का हमने केस में यहाँ पर डिस्प्ले जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया है, बल्कि जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो अलर्ट के थ्रू हमने लास्ट में, कि जैसे आपने देखा जनरल सिंटेक्स में आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पर अलर्ट है।
तो इसी तरीके से मैंने अलर्ट रखा है, तो रिज़ल्ट जिसका जो भी होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो जाए, एडिशन हो जाए, वो जो डिस्प्ले स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, वो अलर्ट के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खाली एक्सप्रेशन रखा है r इज इक्वल a प्लस बी और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है काम करता है कि जब ये केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ये वाला जो केस है स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बाकी जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं। वरना अगर हम ब्रेक टैग जो ब्रेक स्टेटमेंट जो है अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाकी जो केसेस हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर मैंने केस 1 है यहाँ पर, इसी तरीके से केस 2 है, तो वहाँ पर केस 1 में मैंने माइनस रखा है और केस 2 में मल्टीप्लिकेशन रखा है। तो इसी तरीके से डिवीजन भी है। और लास्टली हमारे पास जो केस 4 है वहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने एक अलग से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर एक केस में एक अलग से एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अलग से एक केस 4 में जो प्रोग्राम एक बनाया है, तो मैंने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो मैंने निकाला कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अलग से वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ वैर जो है एरिया है, तो यहाँ एरिया जो वेरिएबल है और वैर इसका डाटा टाइप है। तो चूंकि मैंने अलग से डिफ़ाइन किया तो केस 4 में जो ब्लॉक है इसमें ही जो वेरिएबल है तो ये लोकलाइज्ड है, ये और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जो वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए जैसे ए बी है, तो यहाँ पर मैंने जो आर है जैसे किया, तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, किसी केस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मगर जो वेरिएबल्स हमने केस में 4 में जैसे मैंने एरिया किया है तो ये विद इन द केस 4 ही रहेगा, इसका इस्तेमाल वहीं पर ही होगा। फिर मैंने वेरिएबल यहाँ पर बी रखा है, तो ये प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं इसका वैल्यू दूंगा, बेस वैल्यू है। इसी तरह ए है जो अल्टीट्यूड वैल्यू है, तो एरिया इज इक्वल बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो अलर्ट के थ्रू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मैंने एक स्टेटमेंट डाला है, तो प्लस फिर मैंने एरिया निकाला है। तो इस तरीके से जो है हम हर एक केस में जो अलग से एक प्रोग्राम अलग से बना सकते हैं। तो जितने सारे बहुत सारे अलग अलग से जो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हमने अभी तक किए हैं वो सारी के सारी हम जो है हम केस में डाल सकते हैं। तो फिर जो प्रोग्राम हमें चलाना हो उसका हम वैल्यू देंगे तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और विद इन द केस जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं एक ही स्विच केस प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाई है। तो अगर कोई मैच नहीं होता है केस तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोलेगा कि नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो लास्टली जो यहाँ पर आउटसाइड स्टेटमेंट मैंने निकाला कि जो भी आर का रिजल्ट होगा वो इसके थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा, अलर्ट के थ्रू हो जाएगा। और जैसे ही प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए तो कन्फर्मेशन हमारी आ जाएगी, तो प्रोग्राम कंप्लीट है। तो देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। अब का जो वैल्यू है जो आया है वो 0 था, तो वहाँ पर एडिशन है, तो रिज़ल्ट जो आया 47 आया है। मैंने ओके किया तो देखिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं केस का अगर यहाँ पर नम का वैल्यू जो है मैं 1 दे दूँ, तो ये मैंने 1 दिया है, तो ये जो 1 वैल्यू जो पास ऑन हो गया स्विच स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब है कि केस 1 के लिए चला जाएगा ये। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर रिलोड किया तो देखिए द रिज़ल्ट इज़ 43, तो ये माइनस हो गया है, तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से तो जो भी आप केस वैल्यू देंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो केस 4 है, देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो मैंने केस 4 में बनाई किस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब की बार मैं जो वैल्यू दे देता हूँ मैं 4 दे देता हूँ। तो ये मैंने 4 वैल्यू दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो मैं रिलोड करता हूँ अपने वेब पेज को। तो ये मैंने किया, तो देखिए वहाँ पर प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, तो बेस वैल्यू जो है अभी मैं देता हूँ, बेस अभी मैं 5 दे देता हूँ। तो बेस ऑफ ए ट्रायंगल 5, फिर ओके, फिर अल्टीट्यूड कितना है, लेट इट बी 5, मैं ओके करता हूँ। तो देखिए द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल 25। तो इस तरीके से जो है हर एक केस जो अपना एक प्रोग्राम बना सकता है। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से केस का जो अभी वैल्यू आया है वो क्या है, वो जो 4 मैंने दिया, तो इसकी वजह से ये वाला जो प्रोग्राम है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर मैं कोई यहाँ पर वैल्यू वैसा दे दूँ तो जो यहाँ पर कोई केस वैल्यू है नहीं, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फिर देखते हैं हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोग्राम। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 9 नंबर का कोई केस है ही नहीं, तो रिजल्ट तो 0 ही आ जाएगा, कोई नंबर है नहीं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये लगाया है, ब्रेक टैग्स लगाए हैं, हम देखते हैं इसका इस्तेमाल जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसी तरीके से मैंने एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए स्विच केस दूसरा प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर जो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक तो हमने पहले यहाँ पर केस है कि अगर आप एक ही केस से अगर आप डिफरेंट केसेस से आप एक ही प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर केस 0 लगा, केस 1 एंड केस 2 है, और उसके बाद ब्रेक टैग भी, ब्रेक स्टेटमेंट भी है। तो इसको हम सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जो नम का वैल्यू है मैं वहाँ पर 0 लगाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 0 लगाया, ये देखिए सेव हो गया। तो देखते हैं हम यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, तो एक ही देखिए, तो रिलोड मैंने किया तो रिजल्ट क्या आया, 47 आ गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे फिर चेंज वैल्यू करूँ केस 1, तो फिर मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर रिलोड करता हूँ तो फिर भी 47 ही है। और फिर जब मैं इसको केस इसका वैल्यू में चेंज करता हूँ, केस का ये 2 है, तो इसको मैं सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो फिर भी 47 ही है। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू है मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी वैल्यू लगा दूँगा, यहाँ पर मैं 3 लगाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट है इज इक्वल 22.5 आया है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम यानी डिफरेंट केसेस के थ्रू एक ही प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि केस 0 पर भी वही प्रोग्राम चलेगा, केस 1 पे भी वही स्टेटमेंट चलेंगे, केस 2 पर भी वही सारे स्टेटमेंट चलेंगे, यानी डिफरेंट केसेस पे हम सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो है देखिए ब्रेक टैग है, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं इस पर कॉमेंट लगाता हूँ कि मैंने ब्रेक टैग पे, ब्रेक स्टेटमेंट पे मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया और यहाँ पर भी कमेंट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए मैं जैसे रिलोड इसको करूँगा तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया 22.5 है, रिज़ल्ट इज इक्वल 90, यानी जितने सारे भी केसेस है वो सारे के सारे रन हो गए। वो जब केस कोई पहला वाला रन हो गया तो ब्रेक नहीं हुआ, वो वहीं पर स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि वो दूसरे वाले केसेस पे भी चला गया और वहाँ पर जो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स है उनको भी कराया। तो यहाँ पर देखिए 22.5 भी आ गया और यहाँ पर चूंकि इनटू वाली डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। और 3 के बाद यानी चूंकि मैंने केस जो है वो मैंने 3 दे दिया था, तो 3 वाला भी एग्जीक्यूट हो गया और 4 वाला भी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो गया, क्योंकि जो ब्रेक जो है वो कमेंट ब्रेक स्टेटमेंट पे कमेंट लगा हुआ था, इसलिए इसने फंक्शन नहीं किया। तो जब हम ब्रेक से कमेंट को हटाएंगे तो इसको दोबारा से सेव करेंगे। अब देखिए ये मैंने सेव किया और फिर मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो अब देखिए एक ही वही वाला केस एग्जीक्यूट हो गया है जो हमने यहाँ से इनपुट दिया है। तो जैसे यहाँ पर इनपुट जो है नम इज इक्वल टू 1, तो नम इज इक्वल 3, तो खाली 3 नंबर का जो केस है वही एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से पता चल जाता है हमारा कि जो ब्रेक टैग्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्यूअर्स ये आज के लिए जो स्विच केस स्टेटमेंट हमने देखा कि स्विच केस स्टेटमेंट्स किस तरीके से चलते हैं, हम डिफरेंट केसेस में सेम प्रोग्राम को किस तरीके से रन कर सकते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए इतना ही। गेट नॉलेज ऑनलाइन इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।